नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं निशांत कुमार की ताजपोशी का। आश्चर्य लग रहा है ना, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बहुत ही जल्द निशांत कुमार की ताजपोशी होना तय है। नीतीश कुमार अपने 2 सिपह सलारों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। शायद ऐसी सूचना मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी निशांत कुमार की ताजपोशी को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन पेच एक है और पेच है चिराग पासवान का। तो सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान के पेच में वो ताकत है कि वो निशांत कुमार की ताजपोशी को रोक सके? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है यही कि अंतोगत्वा पिछले विधानसभा चुनाव की तरह चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट कर ले, यह संभव है, या फिर आकर अंत में आत्मसमर्पण करें, ये कहते हुए कि चलिए हम मोदी के लिए, अब मोदी जी के हनुमान हैं तो उसके लिए हर त्याग करने को तैयार है। बचाव का रास्ता नेताओं के पास हर वक्त होता है। मित्रों, आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड को मजबूत तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए की मजबूरी बन चुके थे। आप याद कीजिए क्यों निशांत कुमार की ताजपोशी हो रही है। ताजपोशी तय है, केवल शुभ मुहूर्त का इंतजार चल रहा है। ठीक, कहा जाता है कि ये भादव का महीना है, भादव के महीने में बहुत कोई शुभ काम होता नहीं है। वैसे नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार की पहचान रही है कि जब सूर्य ग्रहण लगा था तो बिस्किट खाया करते थे। आपने देखा जानकी मंदिर का वो सीन, जब नीतीश कुमार भूमि पूजन के दौरान अमित शाह के बगल में नहीं बैठकर बल्कि वो एक कुर्सी मंगवाते हैं, वहां बैठते हैं। जब तिलक लगाने की बारी आई तो फिर तिलक लगाने से मना कर देते हैं। खैर, नीतीश कुमार इस मामले में नास्तिक है जैसा मैं जानता हूं। हाँ, ठीक है कि चूंकि सार्वजनिक जीवन में है तो कई बार उनको कई मंदिर में जाना पड़ता है, कई मस्जिद में जाना पड़ता है, कई जगह मतलब वो नमाज भी पढ़ना पड़ता है, वो बात अलग है। इफ्तार करना पड़ता है, सार्वजनिक जीवन में है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है राजनीति की, तो उसको उसके पूर्ति के लिए नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से दिल से नीतीश कुमार एक नास्तिक व्यक्ति है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोगों से किसी से भी आपकी बातचीत होगी तो आप वो लोग इस बात की पुष्टि करेंगे। एक दूसरा, इसीलिए नीतीश कुमार इस भादव महीने का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने में शायद 2-4-5 दिन लग जाए। लेकिन इतना तय हो चुका है, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके 2 सिपह सलार ललन सिंह, संजय झा, सब के सब दिल्ली में मौजूद हैं। वहां पर केसी त्यागी मौजूद है। ये सब मिलकर ये फैसला, एक रोड मैप तैयार करने वाले हैं कि निशांत कुमार की ताजपोशी का कार्यक्रम किस प्रकार से हो, कब हो, 2 दिन कौन सा हो, समय कौन सा हो, और किस प्रकार से इस इवेंट को चुनावी दृष्टि से एक ऐसा इवेंट में कन्वर्ट किया जा सके जिसका कि प्रभाव आने वाले दिनों में, आने वाला क्या, अब तो मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीने के बाद होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में ये इवेंट एक कह सकते हैं हम कि एक जो टर्मिनेटर का काम करे, एक बदलाव लाने में सक्षम हो सके। क्योंकि बिहार में चुनौती बड़ी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, पूरा विपक्ष एकजुट है, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और लगातार उसमें उनको समर्थन मिलता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं एनडीए भी भौचक है, एनडीए भी चिंतित है। और चिंता उससे बड़ी थी, चिंता थी उस बड़ी इसलिए कि नीतीश कुमार के बारे में जो बिहार के आम नागरिकों में धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से अब बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। और ये वो कारण है जब चुनाव से 2 महीने पहले एनडीए के नेताओं की नींद हराम कर चुका है। नींद कैसे हराम है आप देखिए। लगातार जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर पोस्टर, होर्डिंग लग रहे हैं, निशांत कुमार बचाओ जनता दल यूनाइटेड को, मतलब विकास पुरुष का बेटा बिहार का भविष्य है। मतलब इस प्रकार की आपने कभी देखी थी आज से 6 महीना पहले से? इसी साल जनवरी, फरवरी, मार्च से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जब से नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था, नीतीश कुमार बीमार जब से दिखने लगे हैं तब से ऐसी चीजें चली।
क्यों चली, किसने चलाया? सबसे पहली बात है, आप ये मानकर चलिए नीतीश कुमार के नजदीक रहने वाले जो एक लॉबी है, जो किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को बचा के रखना चाहती है, जिससे कि उनकी राजनीति चलती रहे, वो जो खेमा है, वो खेमा किसी न किसी तरह से लगातार नीतीश कुमार के पीछे लगा हुआ था कि आप निशांत कुमार को राजनीति में आने की अनुमति दीजिए। अब नीतीश कुमार ने शायद उस गुट के आगे झुकना स्वीकार कर लिया है। आप याद कीजिए, आज से 2 महीना पहले की बात है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए बयान दिया कि बड़े भाई अब एक पद तो कम से कम छोड़ दीजिए, या तो मुख्यमंत्री या फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, और निशांत को सौंप दीजिए, युवा नेता है, युवा को सौंपिए। कब तक आप जिम्मेवारी? ये क्या था? ये इशारा था नीतीश को, चूंकि कोई एक सहयोगी जो है ये तो कह नहीं सकता ना कि अब आप सक्षम नहीं है। तो दरअसल ये सवाल नीतीश कुमार की सक्षमता पर सवाल था, योग्यता की बात में नहीं कि नीतीश कुमार इधर के दिनों में बिहार की राजनीति में सबसे योग्य व्यक्ति है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन यह सक्षमता की बात है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारियों का निर्वाह करने में सक्षम है या नहीं है, उनका शरीर उनका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और यही वो कारण है जिस कारण से आप लगातार देख रहे हैं कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, हर में नीतीश कुमार का ग्राफ और तेजस्वी यादव का ग्राफ के बीच लगभग 20% का गैप बना हुआ है। तो ये 20% का गैप चुनाव हार जाने की गारंटी होती है। 20% के गैप को कभी भी कवर करना असंभव के बराबर होता है, और इस बात का एहसास न केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को बल्कि पूरी एनडीए के जमात को है। उसका मैं केवल आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। याद कीजिए अमित शाह का वो 3 महीने पहले का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिया हुआ वो बयान, जो जब अमित शाह से बड़ा बयान तो मैंने बड़ा नेता बीजेपी में इन मामलों में तो कोई नहीं हो सकता। अमित शाह ने क्या कहा? हम चुनाव नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। स्पष्ट था ना। पिछली बार क्या हुआ हो रहा था? पिछली बार अमित शाह यही कह रहे थे 2020 में कि सीटें किसी की भी कम आए ज्यादा आए, बीजेपी की सीट ज्यादा आएगी तब भी, बीजेपी की सीट कम भी आएगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही बनेंगे, याद है ना? लेकिन आज क्यों नहीं? यही कारण है। ऐसा नहीं कारण है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। बीजेपी को पता है अपनी हैसियत कि बीजेपी के पास 20 से 25% वोट के सहारे बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकती। तो इसीलिए बीजेपी के लोग, अब जनता दल यूनाइटेड के लोग तो ये नहीं कर सकते, जैसे बीजेपी के अमित शाह ने कहा वैसे जेडीयू के लोग नहीं कर सकते। तो जेडीयू के लोग क्या कर रहे हैं? बराबर 6 महीने से लगातार निशांत कुमार के बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं। आप याद कर लीजिए, आज से साल भर पहले अगर ऐसा ही होर्डिंग जैसा होर्डिंग अब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर लगता है, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगता है निशांत कुमार के समर्थन में, अगर साल भर पहले लगा होता तो नीतीश कुमार उस पोस्टर को, उस होर्डिंग को फाड़ कर फेंकवा दिए होते। आप सहमत हैं या नहीं है बताइएगा कमेंट करके। नीतीश कुमार फाड़ कर फेंकवा दिए होते, क्योंकि नीतीश कुमार की एकमात्र जो सबसे बड़ी पहचान बची हुई थी वो यही कि परिवारवाद का विरोधी। आप याद कीजिए नीतीश कुमार के उन भाषणों को, जब नीतीश कुमार रैलियों में लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर हमलावर होते समय कितने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के लोग लगातार, आप याद कीजिए नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी सांसद, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का वह बयान, जब कौशलेंद्र कुमार ने यह बयान दिया कि निशांत को माने नालंदा जिले में किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, इस्लामपुर का नाम उन्होंने लिया था, हरनौत का नाम लिया था उन्होंने, तो क्या कौशलेंद्र कुमार बगैर नीतीश कुमार के सहमति के कोई बयान देने की स्थिति में है? सोचकर देखिएगा, बताइएगा कमेंट करके। अब संजय झा ने 2 दिन पहले बयान दिया निशांत कुमार के बारे में। क्या लगता है नीतीश कुमार के सहमति के बगैर ऐसा कोई बयान दिया जा सकता है? फाइनल हो चुका है, निशांत कुमार की ताजपोशी तय है, केवल शुभ मुहूर्त का इंतजार है। इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली में है, केवल एक नाराज है, चिराग पासवान। नाराजगी स्वाभाविक है। चिराग पासवान का मानना यही था कि नीतीश के बाद चिराग
लेकिन अब नीतीश के बाद निशांत, मतलब रास्ता बंद, एनडीए में रास्ता बंद, यह स्पष्ट इशारा है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? उनके साथ एक संकट है, पिछली बार उनके पास खोने को कुछ नहीं था, इस बार खोने के लिए है केंद्र में मंत्री का पद। तो क्या चिराग पासवान ये साहस कर पाएंगे कि अपना केंद्र में मंत्री पद को दांव पर लगाकर बिहार में निशांत कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास करेंगे चिराग पासवान? सवाल यह है, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर इस मामले में बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते। यदि, चूंकि जाने का मतलब है सुसाइड, आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। चूंकि अब सत्ता, अब पीढ़ीगत हस्तांतरण हो चुका, निशांत कुमार के जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व संभालने के बाद पीढ़ीगत हस्तांतरण हो चुका। बिहार में 3 खेमा, नीतीश कुमार का बेटा, चिराग लालू यादव का बेटा और रामविलास पासवान का बेटा। मतलब फिर अगला 20 से 25 साल की राजनीति बिहार के लिए पैक। और नमक मिर्ची डालने के लिए जीतन राम मांझी का बेटा संतोष सुमन भी है और कई नेताओं के बेटे आएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन पीढ़ीगत हस्तांतरण हो चुका। अब अगर चिराग पासवान इसको चुनौती नहीं देते हैं तो फिर चिराग पासवान की स्थिति भी वही होगी जो उनके पिता रामविलास पासवान जी की स्थिति हुई थी, कि सत्ता का संघर्ष नीतीश और लालू के बीच रह गया, रामविलास पासवान फेंकाते चले गए। तो अब चिराग पासवान पर ध्यान है, क्या करते हैं। साथ ही हमारी नजर बनी रहेगी निशांत कुमार की ताजपोशी के लिए जो कार्यक्रम तय होने हैं उस पर भी बने रहिएगा पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा चैनल अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।